Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 14 quiz on the human body। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो टू टर्म्स में डिवाइडेड है। एक तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड एक इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो कोई भी नेकेड आई से देख सकता है, जो अपनी आंखों से देख सकता है वो एक्सटर्नल जो बाहर के बॉडी के पार्ट्स है हमारे। और जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन होते हैं वो कोई देख नहीं सकता है, जैसे कि अंदर होते हैं लाइक लंग्स, किडनी, स्टमक। वो सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और जो बाहर के ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है लाइक नोज, आईज, ईयर्स, हेयर, वो कोई भी देख सकता है अपनी नेकेड आईज से। सो क्वीज करना है हमको उन ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो क्वीज क्या होता है, क्वीज हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके हिंट्स दिए गए हैं और हमको उसमें से पहचानना है कि विच वन इज करेक्ट और उसके ऊपर हमको टिक मार्क लगाना है। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर से जो सही ऑप्शन है उस पर से टिक कर देना है हमको। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल आर वेरी। तो हमको क्वेश्चन किया गया है जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं जिसके अंदर से हमारे ब्लड प्यूरिफाई होकर जाते हैं, हमारा ब्लड जाता है, वो कौन से वेसल्स होते हैं। तो दो टाइप के वेसल्स होते हैं, एक तो आर्टरी एंड वेन्स। वो सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो कैसे होते हैं, सो दे आर थिक, मतलब वो थोड़े मोटे होते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी के। द ब्लड वेसल आर वेरी थिक। हाउ मैनी लंग्स डू वी हैव, हमारे पास कितने लंग्स होते हैं। लंग्स क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, लाइक हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का आना जाना करता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन। इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन या फिर गैसेस को अंदर हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, दैट इज इनहेलेशन। और एक्सेलेशन जब हम अपनी बॉडी के बाहर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन। तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं उस चीज उस वर्क को करने के लिए, टू लंग्स होते हैं। ओके, लंग्स, टू लंग्स, वी हैव टू लंग्स। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी मेक्स स्वेट, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, स्वेट बनाता है, मतलब पर्सपिरेशन बनाता है। जब हमारी बॉडी थक जाती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर पानी आने लगता है और वो खराब पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्सपिरेशन भी कहते हैं। सो वो कहाँ से आता है, तो वो स्किन से आता है, मतलब हमारी बॉडी जहाँ पर हमारी बॉडी की स्किन होती है वहां से आता है। स्किन क्या होता है, स्किन जो होता है वो हमारा लाइक हैंड होता है। और जितनी भी स्किन जो बॉडी की चमड़ी वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, स्किन। और हेयर किसको बोलते हैं, जो हमारे बाल होते हैं उसको हेयर बोलते हैं। तो हेयर इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन नहीं है, देन स्किन इज करेक्ट ऑप्शन। अवर बॉडी मेक्स स्वेट फ्रॉम स्किन, स्किन से हमारी बॉडी के अंदर स्वेट आता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टिथ इज कॉल्ड ध, जो हमारे पहले दांत आते हैं, सबसे पहले दांत किसको आते हैं, एक बच्चे को आता है, मतलब एक छोटे चाइल्ड को आते हैं। वो किस, उस दांतों को क्या कहते हैं, उन टीथ को क्या कहते हैं, सो देर आर मिल्क टीथ। और उसकी वजह से मिल्क टीथ आने से क्या होता है कि कोई भी ईटिंग कर सकता है, कोई भी बोल सकता है और अलग अलग काम कर सकते हैं। और वो क्या होता है कि जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब एडल्ट टीथ आते हैं, और उससे पहले जो फर्स्ट सेट है टीथ का उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ किसको आते हैं, बच्चे को आते हैं, जो कि चाइल्ड होते हैं, छोटे होते हैं। और वो कितने टीथ होते हैं, टोटल 20 टीथ। और जैसे बड़े होते हैं फिर ज़्यादा टीथ आने लगते हैं। विच ऑर्गन्स मेक टीयर ऑल द टाइम, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, टीयर करता है, जिसके अंदर क्या आते हैं, आंसू आते हैं, उसको क्या, कौन सा ऑर्गन कहा जाता है, दैट इज आईज। आईज के अंदर से कभी भी आंसू आ सकते हैं, जो आईज आईज के अंदर से हमको कभी भी आंसू आ जाते हैं। ऑल द टाइम टीयर ऑर्गन इज आईज, ओके, आंखें। अनादर नेम ऑफ योर टमी इज, जो आपका अलग नाम है आपके टमी का, जो आपके पेट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टमक। स्टमक इज अनादर नेम ऑफ
टमी, स्टमक जो बोलते हैं हम साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं, और टमी हम ओन अपनी घर की लैंग्वेज में टमी बोलते हैं, और स्टमक क्या है उसका ऑफिशियल नेम है, दैट इज स्टमक, पेट का। सो द अनादर नेम ऑफ टमी इज स्टमक। सो नेक्स्ट सेवेंथ वन कौन सा क्वेश्चन है? द नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द, जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स किसको कहते हैं? जो मैसेज को कैरी कर कर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, तो हमको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो जब ब्रेन हमारी बॉडी को जब इंस्ट्रक्शन देता है, वो मैसेज कौन कैरी करता है? नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू अवर बॉडी। द नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम, अब नर्व कहाँ से चालू होते हैं? ब्रेन से ही चालू होते हैं। द नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। विच ऑर्गन मेक यूरिन, कौन से ऑर्गन है जो हमारे अंदर से जितना भी वाटर, जितना भी पानी होता है जो खराब हो जाता है वो बाहर कर देता है? तो वो कौन से ऑर्गन है? सो दैट इज किडनी। किडनीज मेक यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी, और वो बनाता भी कौन है? किडनीज ही मेक करते हैं यूरिन को। जो हमारे वाटर का जो पार्ट होता है जो खराब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिन। विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कौन सा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है? सो दैट इज ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स अवर बॉडी और हमको इंस्ट्रक्शन देता है। उसकी वजह से ही हमको क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए, हमको राइट डिसीजन कौन सा है और रॉन्ग डिसीजन कौन सा है। वो हमें कौन हेल्प करता है? ब्रेन हेल्प करता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स बाय ब्रेन। अवर फूड इज डाइजेस्टेड इन द, जो हमारा फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? तो दिस इज़ राइट कि हमारे फूड जो होता है वो हमारे स्टमक में तो जाता ही है, पर उसको पचाने का काम कौन करता है हमारे फूड को? सो दैट इज़ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे फूड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, उनके मिनरल्स विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कैसी होती है? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे ज़्यादा क्या कर देती है? फूड को डाइजेस्ट कर देती है। तो अवर फूड इज डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन इज इंटेस्टाइन। डू यू नो, क्या आपको इसके आगे कुछ पता है? तो हम आगे लर्न करते हैं। अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स इन 15 मिनट्स 15 टाइम्स अ मिनट। जो नॉर्मल पर्सन है वो कितनी टाइम अपने अंदर सांस लेता है और बाहर निकालता है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन करता है? 15 टाइम्स अ मिनट, एक मिनट के अंदर 15 टाइम्स ऑलमोस्ट। नर्व्स कैरी मैसेज एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर्स पर सेकेंड। जो हमारी नर्व्स होती है जो मैसेज कैरी कर कर हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी को पहुंचाती है, तो वो कितना टाइम फास्ट रन करती है? वो किसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 400 किलोमीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 400 किलोमीटर्स तक। The pulse rate of an adult person while resting is 72 पर मिनट। जो हमारा पल्स रेट है, मतलब जो हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट्स होती है, जब हार्ट पंप करता है तो क्या करती है? हार्ट बीट्स करती है। और एक एडल्ट पर्सन मतलब एक नॉर्मल पर्सन जब वो आराम कर रहा होता है तब उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट, एक मिनट में 70 या 72 तक उसकी हार्ट बीट होती है। सो आज के चैप्टर में हमने अपनी ह्यूमन बॉडी को और अच्छे से पढ़ा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।